हाय, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अजय कुमार पांडे, केमिस्ट्री वाला। आज का टॉपिक एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स में आपको प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल मतलब ROH किसके द्वारा? बाई एल्कीन। अब बाई एल्कीन के द्वारा आपको प्रिपरेशन किसका करना है? एल्कोहल का है क्या? HDO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आप इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर कौन कौन से हैं? BH3 बेसिक मीडियम में क्या मिलेगा आपको? H2O2 बेसिक मीडियम है, H2O2 OH ऋण है। अब हाइड्रेशन इस जगह आपको दो तरह से करना है। कितने तरह का? दो तरह का। तो ये हाइड्रेशन मतलब HOH, इस पे माइनस, इस पे है प्लस। ये आपको दो तरह से हाइड्रेशन करना है। पहला सिमेट्रिकल एल्कीन, दूसरा अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब आप देखिए, यदि आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूं, यदि आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जैसे आपने एथीन ले लिया, क्योंकि डबली बंद कार्बन से दोनों समूह समान है। CH2 दो हाइड्रोजन इधर है और दो हाइड्रोजन इधर है। अब आप सोचिए कि BH3 आपने डाल के रखा और साथ में आपने दूसरा क्या डाला? बेसिक मीडियम में H2O2। ये है बेसिक मीडियम। अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ तो हाइड्रोजन मतलब H2O2 तो है ही नहीं, लेकिन आप तो BH3H देगा और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है बेसिक मीडियम वो आपको OH आयन देगा। तो अब आप सोचिए कि ये पाई लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये ब्रेक होगा, एक वैलेंसी इस कार्बन की 3 होगी और एक वैलेंसी इस कार्बन की 3 होगी। तो अब आप सोचिए, चाहे इस कार्बन को एक दे दें या इस कार्बन को एक दे दें, तो ये तो सेम बनने वाला। मतलब 3 दिया तो एक पहले कार्बन को मैं आपने यदि CH3 मतलब एक हाइड्रोजन दिया तो CH3 ये कौन पद में चला गया? सिंगल। ये है CH2, एक वैलेंसी इसकी 3 हुई थी, आपने क्या दे दिया? OH। आपको क्या मिल गया? एथेनॉल मिल गया। यदि आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन यदि आप लेते हैं, सपोज दैट आप सोचिए कि आपने CH3 CH डबल बंद CH2, ये अनसिमेट्रिकल मतलब क्या है? प्रोटीन या प्रोटीन
बोल सकते हैं। और आपने BH3 और बेसिक मीडियम में H2O2 OH ऋण है, तो ये आपको BH3 से H देगा और H2O2 से आपको OH ऋण मिलेगा। तो इस जगह आप सोचिए कि यहाँ अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इस कार्बन को एक एल्काइल चेन सपोर्ट कर रही है और इधर आपको CH2 मतलब दो हाइड्रोजन जोड़ के रखा है, तो ये आपकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनी का रूल। अब एंटी मार्कोनी का रूल क्या कहता है? कार्बन कार्बन द्विबंध के जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्यादा है उधर माइनस वाला जुड़ेगा, और जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है उधर क्या जुड़ेगा? प्लस वाला जुड़ेगा। तो अब आप सोचिए ये लूजली बंध है बाइलेटरल, ये ब्रेक होगा, एक बैलेंस इस कार्बन की फ्री हुई और एक बैलेंस इस कार्बन की फ्री हुई। आपने इसको H दे दिया और इस कार्बन को आपने क्या दे दिया? OH दे दिया। तो आपको मिलने वाला क्या है? CH3 CH, एक बैलेंस फ्री हुई, इस H कार्बन को एक H दे दिया तो आपको क्या मिल गया? CH2। और यहाँ आप इस कार्बन की एक बैलेंस फ्री हुई, आप इसको क्या दे दिए? OH। तो क्या हो गया? CH2OH, CH2OH। यहाँ भी आपको किसकी फॉर्मेशन हुई? 1 2 3 आप नंबरिंग किए। मैं एक प्रो क्या मिला? प्रो एक ही हटाइए, पहले से जुड़ा है चाहे 1 ऑन करिए या ऑन करिए, आपको क्या मिल जाएगा? प्रोपेनॉल। ये है HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और ये इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, वाटर का करता है। जो आप कैटालिस्ट यूज किए हैं वो है BH3 और H2O बेसिक मीडियम है। ये BH3 आपको धनायन देता है और H2O2 आपको H ऋणायन देता है। आप इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू। अगले लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे।